बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉरस वालों का ये वीक कैसा गुजरेगा 25 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं कि आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों के फर्स्ट हाउस के अंदर यूरेनस और मरीख है। यहाँ पर यूरेनस की एक बैड नज़र बन रही है। आपके 10वें घर में सूरज के साथ ये एक बैड नज़र कायम कर रहा है, जिसकी वजह से इस वीक के अंदर आपके सामने कोई भी गैर यकीनी तौर पर सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आएगी और आपको उस मामले में अपने आप को कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, इस वीक के स्टार्ट में ही आप लाजमी सदका दें। किसी भी सुर्ख कलर की चीज़ का इतवार वाले दिन सदका दे लें या शम्स की साथ के अंदर सदका दे लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो सितारों की मजमूई सूरत हाल है उसमें आपको इस वीक के अंदर और मामलात में बेहतरी नज़र आ रही है। अगर आप अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या आपका कोई ट्रांसपोर्ट का कारोबार है या आपने कहीं ख़त खताबत करनी है और वहाँ से कोई आपको पॉजिटिव जवाब पहले नहीं आ रहा था तो इस वीक के अंदर आप करके देखें, आपके लिए ये वीक बेहतर साबित होगा। इस वीक के अंदर आपके घरेलू मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। घरेलू मामलात के अंदर आपको बहुत ज़्यादा संजीदगी से टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने घरेलू मामलात में संजीदगी से टाइम ना दिया तो आप गड़बड़ का शिकार हो सकते हैं और आने वाले दिनों में आपके लिए और ज़्यादा मुसीबत आगे खड़ी हो सकती है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपके 7th हाउस का हाकिम सितारा है और जो आपके 12th हाउस का हाकिम सितारा है ये आपके फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आप जो भी इस वक्त काम कर रहे होंगे उन कामों के अंदर ज़रूर जज्बाती होकर या जल्दबाजी में काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपने ये रवैया अपना के रखा तो आपके काम बिगड़ भी सकते हैं। इसलिए कि मरीख यूरेनस के साथ पड़ा हुआ है और यूरेनस एक ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल आपके अंदर डेवलप करके बैठा हुआ। अगर आपने काम करते हुए सोच समझ से फैसला आपके लिए गड़बड़ का शिकार हो सकता है। इस वीक में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आला तलीम हासिल करना चाहते हैं या जिनके ऊपर कोई कानूनी मामला चल रहे थे उनके लिए ये वीक बेहतर साबित होगा। इसलिए कि वीनस इस वीक में भी आपके 9th हाउस में रहना है, लेकिन अगले वीक में इसने आपके 10th हाउस में आ जाना है। मैं यहाँ पर एक और आप लोगों को बात करूँगा कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या जिनका अपनी ज़ाती कारोबार है उनको इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा उन मामलात के अंदर दुश्वारी पेश आ सकती है। उन मामलात के अंदर आप बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करें। अगर आपने उन मामलात में तवज्जो नहीं दी तो आपके मामलात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इसलिए कि मरकरी ने भी 30 जनवरी 2021 को आपके 10th हाउस के अंदर रिजत में चले जाना है। रिजत में जाने की वजह से ये कुछ ना कुछ मामलात में बिगाड़ का शिकार आप हो सकती हैं। हाँ, जिनके ऊपर कोई पुराने वगैरह केस चल रहे थे या मामलात उनके ख़राब हो चुके थे तो उन मामलात में एक नई पेशरफ शुरू हो जाएगी और कई लोगों के मामलात उनके हक में भी होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि यहाँ पर वीनस जो है इस वक्त अच्छी हालत में है, आपके 9th हाउस में है। वीनस के अच्छी हालत में होने की वजह से 9th हाउस में होने की वजह से आप इस वीक के अंदर अपने कानूनी मामलात में ज़रूर बेनिफिट उठा सकते हैं। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आला तलीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो लोग ईंटों का काम करते हैं या सीमेंट वगैरह या रेत बजरी का काम करते हैं उनके काम में भी एक पेशरफ सामने नज़र आ रही है, उनके काम में भी बेहतरी नज़र आ रही है। सिर्फ और सिर्फ एक सूरज और यूरेनस की बैड नज़र बनने की वजह से इस वीक के अंदर गैर यकीनी कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है। उस सूरत हाल से बचने के लिए शम्स की साथ के अंदर किसी भी सूरज कलर की चीज़ का सदका दे दें और अगर हो सके तो इतवार वाले दिन ये सदका लाजमी दें। ये मैं इसलिए बात आपको दोबारा दोहरा के कह रहा हूँ कि ये सदका ज़रूर इस वीक के अंदर आप निकालें। हाँ, जो टॉरस वाले सालों साल से परेशान हैं उनको चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी
रेमेडीज़ बनती हैं वो रेमेडीज़ करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।